हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फटाफट तैयार हो जाइए और एकदम हमारे बोलने से पहले आप कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर होगा। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पास कर पाता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, कहे जाते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। देखो पारदर्शी में तो सारा पास कर जाता है, अपारदर्शी में पास ही नहीं करेगा, पारभासी में क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, पारभासी पदार्थ कहे जाते हैं। अब इसमें बटर पेपर भी हो सकता है कि बटर पेपर पारभासी का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि कहे जाते तो पारभासी पदार्थ कहे जाते हैं। ठीक है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, तो समतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान जो होता है वो अनंत होता है। समतल दर्पण में फोकस दूरी का मान अनंत होता है, याद रखिएगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग बड़ा प्रतिबिंब का यूज होता है, तो उसमें हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। जनरली हम लोग समतल दर्पण यूज करते हैं, लेकिन जो सैलून उलून है उसमें बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण ही सही मानिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक एवं आकार में उससे छोटा कब बनता है। देखो अपने पास तीन तरह का दर्पण हो गया, अवतल, उत्तल और समतल। समतल भी हमेशा काल्पनिक बनाता है और उत्तल भी हमेशा काल्पनिक बनाता है, तो दो सही हो सकता है। लेकिन इसमें बोला है कि छोटा प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण में तो हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो बच कौन सा गया, तो आंसर होगा उत्तल। क्योंकि अवतल में क्या होगा कि उल्टा बना देता है, छोटा भी बनाता है, लेकिन यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब की बात बोला है। तो जब अवतल में काल्पनिक बनता है तो एक ही कंडीशन में, लेकिन उस कंडीशन में वस्तु जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस कंडीशन में वस्तु का हमेशा छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाएगा, उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, हमेशा छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो सामने की बात करेगा तो अवतल दर्पण की बात करेंगे। सामने की बात करेगा तो अवतल दर्पण में। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब। अब यहाँ पे देखो, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच होता है, तो देखो फोकस और ध्रुव के बीच वाला मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो उस कंडीशन में वास्तविक बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, नहीं सॉरी उल्टा नहीं बनता है, सीधा बनता है। तो काल्पनिक बनेगा और यानी आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा, आभासी और बड़ा बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है। ठीक है, एक ही कंडीशन में आभासी बनता है, बाकी सारी कंडीशन में वास्तविक बनता है। एक बिंदु समान वस्तु जो दो समांतर दर्पण के बीच रखी है जो एक दूसरे के समांतर है, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो गई। तो यहाँ पे दोनों समांतर है, दो समतल दर्पण के बीच रखा है और समांतर है, तो समांतर वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। समांतर वाले कंडीशन में अनंत हो जाएगा, याद रखेंगे। समांतर वाले कंडीशन में कितना होता है, अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए कम से कम कितने किरण की आवश्यकता होती है। तो जब हम लोग रे डायग्राम किरण आरेख खींचे थे तो उसमें देखे थे कि कम से कम दो किरण को खींचना पड़ेगा प्रतिबिंब बनाने के लिए। दो से ज़्यादा भी खींच सकते हो, लेकिन मिनिमम कम से कम दो को खींचना पड़ेगा। तो ये था आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में ये अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर 2 सेंटीमीटर आकार का एक वस्तु अवतल लंबवत रखी हुई है। ठीक है, अवतल दर्पण में 2 सेंटीमीटर की वस्तु है जो लंबवत रखी हुई है। दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता केंद्र के बराबर है। अच्छा देखिए, एक अवतल दर्पण में 2 सेंटीमीटर, तो दर्पण से वस्तु की दूरी बोल रहा है वक्रता केंद्र के बराबर है, मतलब वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, सी पे रखा गया है। तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, सी पे बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनता है, और प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो इसका आंसर भी 2 सेंटीमीटर ही होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे। देखिए, अवतल तो हमेशा छोटा बनाता है और समतल क्या करता है, वस्तु के बराबर बनाता है। अब यहाँ पे बोला है वस्तु से बड़ा, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब एक ही दर्पण बनाता है, कौन सा, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे क्या बोला है, उत्तल दर्पण, लेकिन अवतल दर्पण नहीं, ये नहीं हो सकता। अवतल दर्पण लेकिन उत्तल दर्पण नहीं, तो ये हो सकता है। ये अवतल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में नहीं बनता है। ये बोल रहा है कि ये दोनों होगा तो गलत है, समतल तो बनाता नहीं है, समतल बराबर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में आइए। एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किसी मुख्य किरण मुख्य फोकस या मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तब परावर्तित किरण कहाँ से आती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत होता है तो आपतन के कोण कितना हो जाएगा, आपतित किरण यहाँ पे लंबवत है तो इसी पे वापस चला जाता है, तो इस कंडीशन में आपतन के कोण और परावर्तन के कोण बराबर होगा और ये 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, अगर किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से आपतित किरण गुजरती है तब परावर्तित किरण, अब हम लोग पढ़े थे कि वक्रता केंद्र जो होता है वो दर्पण पे, जो वक्रता केंद्र से पास करने वाला किरण होता है वो दर्पण पे लंब होता है, तो ये उसी पाथ पे वापस हो जाता है, ये उसी पाथ पे वापस हो जाता है, उसी पाथ का अनुगमन करती है। ठीक है, ये 13 नंबर क्वेश्चन था। आइए 14 नंबर में, अगर एक गोलीय दर्पण के द्वारा निर्मित किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋण हो, इसका अर्थ है प्रतिबिंब कैसा है, तो माइनस में है। एक गोलीय दर्पण में द्वारा निर्मित किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋण है, तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ जो है यहाँ पे आवर्धन ऋण बोला है सिर्फ, है ना, इसमें माइनस प्लस की बात कर रहा है। अब एक से बड़ा नहीं बोल रहा है, एक से चार, ऋण में तो प्लस में 2 भी हो, -2 भी हो सकता है, -6 भी, तो ये नहीं बोला है, तो इसमें सीधा और उल्टा की बात करता है, तो यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए आइए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं उसके ध्रुव के बीच की दूरी, तो वही हो जाएगा। अगर हम वक्रता केंद्र पे है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनता है, तो फोकस दूरी के बराबर f के बराबर 2f के बराबर। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि देखो ये एक अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे ये इसका फोकस है, तो ये इसका वक्रता केंद्र है, तो ये 2f हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर होता है, तो 2f के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में आइए। परावर्तन का कोण किनके बीच का कोण होता है, आपतित किरण और दर्पण की सतह नहीं, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह नहीं, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, सतह पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का, है ना, पढ़े हैं ऐसे, ये दर्पण है ऐसे आ रहा है, तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, तो ये एंगल I और ये एंगल R, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, बात सही है, तो ये सही है। गलत अपने को चुनना है, प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है, ये भी सही है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है, नहीं, वो रिफ्लेक्टर का काम करता है, तो अवशोषक ये गलत दिया हुआ है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, तो इसका हमको गलत जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान, तो लंबवत आपतित होती है तो ये उसी पाथ पे चली जाती है, इस कंडीशन में जो परावर्तन कोण का मान है वो 0 डिग्री होता है। यदि आप एक इस समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से चलेगा, है ना। अगर एक समतल दर्पण में आप स्थिर समतल दर्पण में 4 मीटर की चाल से चल रहे हैं तो प्रतिबिंब आपकी तरफ कितनी चाल से चलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। 2b से हो जाता है। एक गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है आभासी, वास्तविक, आकार में बड़ा, उल्टा। तो गोलीय दर्पण है, तो गोलीय तो अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। तो इसमें कुछ ऐड कर लो। एक गोलीय उत्तल दर्पण से, ऐसा लिख देते हैं। एक गोलीय उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है आभासी, वास्तविक, आकार में बड़ा, उल्टा। तो आभासी तो बनता है, आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं होगा उत्तल दर्पण में, आकार में बड़ा ये भी नहीं होगा, और उल्टा नहीं ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और बड़ा। वास्तविक और बड़ा, याद रखिएगा। अवतल दर्पण में जब ध्रुव और फोकस के बीच में होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों। तो अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो अवास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। अब आइए 23 नंबर। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से में सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है? फोकस, वक्ता केंद्र, ध्रुव। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां जो है दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। याद रखिएगा, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में जितनी भी दूरियां हैं सभी कहाँ से नापी जाती है? ध्रुव से नापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र क्या होगा? 1/v + 1/u = 1/f। 1/v + 1/u = 1/f। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र m = -v/u। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है 1 के बराबर, क्योंकि इस कंडीशन में प्रतिबिंब जो है और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर होगा और दोनों काल्पनिक बनता है, इसलिए दोनों प्लस में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो +1 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।